आज आप लोगों को ना रामायण की एक कथा सुनाता हूँ, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैं कोई प्रवचन करने जा रहा हूँ। हो सकता है शुरुआत का 2-3 मिनट बोरिंग लगे, लेकिन आगे बड़ा मज़ा आएगा। रामायण में एक प्रसंग है, जब माता सीता का हरण हो जाता है तो रावण उनको लंका में ले जाकर रखता है। तो राम बेचारे भटकते हैं, तो फिर हनुमान जी से कहते हैं कि जाओ लंका में सीता कहाँ है उनका पता लगा कर आओ। तो हनुमान जी निकलते हैं पता लगाने के लिए। तो जब वो समुंदर के ऊपर से उड़ते हैं तो उड़ते उड़ते अचानक उनके रास्ते में एक अंदर से, समुद्र के अंदर से एक पर्वत निकलता है। उसका नाम था मैनाक पर्वत। तो पर्वत निकलकर उनसे कहता है कि आपके पूर्वज लोग हमारा बड़ा उपकार किए थे, तो मैं चाहता हूँ कि उसके बदले में मैं आपकी कोई सेवा करूँ। तो हनुमान कहते हैं कि क्या सेवा करना चाहते हैं आप? तो पर्वत कहता है कि आप बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरे ऊपर आप विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान बोलते हैं नहीं, आपने जो प्रपोजल दिया वो उसके लिए थैंक्स, लेकिन मेरे पास अभी आराम करने का समय नहीं है। उसके बाद पर्वत नीचे चला जाता है, फिर हनुमान उड़ते उड़ते आगे जाते हैं। कुछ देर बाद समुद्र के अंदर से एक राक्षसी निकलती है जिसका नाम था सुरसा। सुरसा राक्षसी का सिस्टम क्या था कि वहाँ से कोई भी व्यक्ति, चाहे जितना भी बलशाली क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर से कोई भी व्यक्ति बिना उसके परमिशन का जा ही नहीं सकेगा। और जो जाएगा उसको वो उस व्यक्ति को उसके मुंह में प्रवेश करना पड़ेगा। तो निकली हनुमान जी के रास्ते में आई। अब बोली कि आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, आपको मेरे मुंह में प्रवेश करना होगा। तो हनुमान जी इतने ताकतवर थे, वो सुरसा का चुटकी में खेल ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहते तो अपने ईगो में ले लेते कि मैं इतना ताकतवर, मैं भगवान का इतना बड़ा भक्त, मेरा ये क्या बिगाड़ लेगी। उससे टकरा जाते, उससे युद्ध करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो पहले रिक्वेस्ट किए कि आप मुझे छोड़ दो, मैं अपना जो भी काम करने जा रहा हूँ वो काम करके मैं आ जाऊँगा, और उसके बाद फिर मैं आपका जो प्रण है वो मैं पूरा कर दूँगा। सुरसा बोली नहीं, तुमको अभी ही आना पड़ेगा, मेरे मुंह में प्रवेश करना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी बोले ठीक है। तो सुरसा ने अपना मुंह विकराल किया, बड़ा किया। हनुमान जी छोटा रूप धारण करके उसके मुंह में प्रवेश किए और प्रवेश करके संग संग निकल आए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि सुरसा का जो प्रण था कि उसके मुंह में यात्री को आना पड़ेगा, वो पूरा हुआ। तो सुरसा ने हनुमान को जाने का रास्ता दे दिया। हनुमान जी अपने लक्ष्य की तरफ निकल पड़े। अब देखो, हनुमान जी अगर उससे टकराते तो सुरसा को तो परास्त कर देते, लेकिन सुरसा भी बहुत ताकतवर थी, बड़ी आसानी से पराजित नहीं होती। हो सकता है वर्षों लग जाते सुरसा से युद्ध करते करते उनको, ठीक है। लेकिन अगर वो उससे वर्षों युद्ध करते तो क्या होता, वो जिस टारगेट को अचीव करने जा रहे थे, टारगेट क्या था उनका, माता सीता का पता लगा के भगवान राम को जल्दी से न्यूज़ देना, तो उस टारगेट में देरी हो जाती। अब हनुमान जी की जगह अगर हम लोग होते उतना शक्तिशाली, तो हम लोग तो भिड़ ही जाते, ईगो में लेते, मुझसे टकराओगे या मेरे सामने तुम्हारी औकात, विभिन्न तरीके का फीलिंग लेकर मुझसे टकरा जाते। तो टकराते तो क्या होता, जिस काम में हम निकले हुए हैं अपनी गलती से हम उस काम में लेट करते हैं। तो यहाँ पर 2 उदाहरण, इसको अगर हम अपने लाइफ के साथ देखें कि एक तो मैनाक पर्वत का रास्ते में आना, भगवान को आराम करने के लिए प्रपोजल देना, भगवान ने आराम नहीं किया। तो एक उदाहरण ये हुआ कि
कि जब भी आप किसी काम में निकले हो तो जब तक ना वो समाप्त हो जाए तब तक आराम करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर आपका लक्ष्य जो है अगर आप अपने लक्ष्य पर अडिग हो तो। और दूसरा, सुरसा का आना, अर्थात आप जिस काम के लिए निकले हैं उस काम को करते समय बहुत तरह की बाधाएं आपके रास्ते में आएंगी। तो सुरसा जो है वो बाधा है, एक मैसेज है कि सुरसा जो है वो बाधा। हनुमान जी का सीता का पता लगाना लक्ष्य, तो उस लक्ष्य में सुरसा नाम की बाधा आती है। तो ठीक आप जिस तरीके से अपने लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं तो विभिन्न तरीके की बाधाएं, विभिन्न तरीके की सुरसाएं आपके जीवन में आती हैं। तो अब उस सुरसा से टकराना या फिर उस सुरसा को ओवरकम करके निकल जाना कि सुरसा को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अपने लक्ष्य की तरफ आराम से आगे बढ़ गए, वो करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज मान लीजिए कि हम लोग लोअर मिडिल क्लास के हैं, तो मान लीजिए कि आप एक एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, ठीक है। चाहत रखने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी चाहत रख सकता है। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि पी के उल्टे रहे या ड्रग्स पिए, ये बात नहीं है। अच्छी चाहत कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपना एक गोल अपने लिए सेट कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर अगला व्यक्ति जैसा सोचेगा हमको भी वैसा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का सोल एजेंडा इस संसार में अलग अलग है, ठीक है। आप जैसे देख लीजिए राजपाल यादव कॉमेडियन जो है, उनका एक इंटरव्यू हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा था कि वो जिस गांव में रहते थे ना, तो वहाँ पर टीवी तो दूर की बात है, बिजली भी नहीं थी। अब वहाँ से वो व्यक्ति आज कितना बड़ा बॉलीवुड स्टार है कॉमेडी में। तो इससे ये प्रूफ होता है कि किसी को कुछ बनने के लिए किसी दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ ना कुछ ज़रूर करने के लिए संसार में आया है और वो काम कहीं ना कहीं से, किसी न किसी प्रेरणा से वो काम करेगा ही। अगर उनके घर गांव में टीवी नहीं, जो टीवी ही नहीं देखा हो, जो ज़्यादा फिल्म ही नहीं देखा हो, तो उसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगा, प्रेरणा कहाँ से मिलेगी कि हाँ मैं कादर खान जैसा या जॉनी लीवर जैसा कॉमेडी करूँगा। एक प्रेरणा भी तो चाहिए। लेकिन न जाने कहाँ से उनको प्रेरणा मिली कि वो आज इतने बड़े कॉमेडियन हैं। तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी चाह सकता है और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का गोल अपने लिए रख सकता है। वो उसकी अपना सोल एजेंडा होता है। हर व्यक्ति की अपना सोल एजेंडा है। तो आप मान लीजिए एक्ट्रेस ही बनना चाहते हैं। अब एक्ट्रेस अगर आप बनना चाहते हैं तो अब क्या होगा कि एक्ट्रेस बनने के लिए आपको डांस सीखने जाना होगा, आपको मॉडलिंग करने जाना पड़ेगा। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, बहुत सारे लोग आपके घर में आएंगे। अब हम लोग क्या है, लोअर मिडिल क्लास। अब जब समाज से हटके आप कुछ करने जाओगी तो समाज को ऑड लगेगा, समाज को ऑड लगेगा। जैसे मान लो हमारे समाज में बहुएं घूंघट डालकर चलती हैं, ये हमारे समाज के लिए प्रशंसनीय है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई अगर जींस और जो भी मॉडर्न पहने तो उस पर चर्चा होनी शुरू हो जाएगी, कमेंट्स आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर यही उल्टा चले जाओ बॉलीवुड सोसाइटी में, अगर वहाँ पर दीपिका पादुकोण ऐसे घूंघट डाल के रहे तो वो चर्चा का विषय होगा, वो निंदा का विषय होगा, है ना। तो समाज जो है अपने माइंड सेट से जीता है, और आप जब समाज से थोड़ा सा अलग कुछ करने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कमेंट्स आता है, विभिन्न तरीके के कमेंट्स आएंगे। इसमें उनकी गलती नहीं है, ठीक है, जो जिस माइंड सेट का है। आप रात बिरात मान लीजिए आएंगी डांस क्लास से, अब आपके आस पड़ोस में ही चाची दादी लोग होगी, बोलेगी देखत बाड़ू हो, इतना रात रात के आवेला उनके लड़कियां हो। अब आपके पापा के कान में जाएगा, आपके मम्मी के कान में बात जाएगी, आपके कान में बात जाएगी। अब आप सेंटीमेंट में ले लोगे, अब इज्जत का देखोगे, या आपके पापा मम्मी इज्जत का देखेंगे कि नहीं हमारी तो बेइज्जती हो जा रही है, नहीं करना है तुमको।
तो ये जो नहीं करना है, आप जिस टारगेट को लेकर चल रहे थे, उस टारगेट में ये चाची दादी सुरसा बन के आ गई, मतलब बाधा बनकर आ गई। अब क्या होगा, अगर आपका मतलब बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होंगी तो टकरा जाएंगी उनसे। अब चाची दादी कमेंट्स कर रही हैं तो आप और दूसरे चाची दादी के पास जाके उस चाची दादी का कमेंट्स करना चालू कर दोगी। वो 10 आदमी को बोलेगी तो आप 10 आदमी को अपना टीम बनाओगे कि उन 10 लोगों को बोलोगे कि भाई वो ऐसा है वैसा है न तैन है, तो आप उसी में फंसे रहो, टकरा जाओ। हनुमान जी टकरा जाते सुरसा से तो लगे रहते उसी में, जो काम करने निकले वो हुआ ही नहीं, होता ही नहीं, बहुत देर हो जाती। तो हमारे लाइफ में कोई भी गोल लेकर जब हम चलते हैं, बड़ा गोल विशेष करके, तो विभिन्न रूप में सुरसाएं हमारे लाइफ में आते हैं। कभी आप देखिएगा कि आपके जो मित्र हैं वो आपके लिए सुरसा का काम करते हैं, आपके साथ उठेंगे बैठेंगे खाएंगे पिएंगे, आपसे बड़ी गहरी दोस्ती है, बहुत कुछ, आपको लगेगा ही नहीं कि वो आपका कुछ बिगाड़ेंगे, लेकिन देखा जाएगा कि वो अंदर अंदर आपके रास्ते में कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम। बहुत समय ऐसा भी होता है कि आपका कोई शुभचिंतक भी आपके लिए सुरसा का काम कर सकता है, कि आपका बहुत अच्छा मित्र है, आपको बहुत प्यार करता है, आपकी बड़ी चिंता करता है। अब वो देखेगा कि भाई ये तो बहुत अलग तरीके से जा रही है, कर रही है, इसका इतना पैसा खर्चा होगा इसमें, इसके परिवार को तकलीफ़ हो जाएगा, आर्थिक रूप से परेशानी हो जाएगी, तो नहीं, इसको यहाँ से निकालना होगा, उसके सोच को घुमाना होगा। तो वो अच्छा सोच कर ही आपके लिए बढ़िया सोच रहा है, आपके लिए शुभचिंतक है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी वो शुभचिंतक के रूप में ही वो आपको क्या करेगा, आपको कन्विंस करेगा कि मत करो ऐसा, ये होगा वो होगा, ठीक है। तो आप देखेंगी भाई नहीं, ये तो मेरा शुभचिंतक है, अब ये बोल रहे हैं तो ज़रूर हमको मान लेना चाहिए। लेकिन बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं या उनका जो बिलीफ सिस्टम है, उनका जो विश्वास करने की प्रवृत्ति है, वो आपकी तरह हो। वो ज़्यादा हो सकता है नेगेटिव हो, हर काम में वो पीछे ही हटते हो, ठीक है, और आपको भी वो पीछे ही खींच रहे हैं। लेकिन हालांकि वो आपके शुभचिंतक हैं, दुश्मनी से नहीं पीछे हटा रहे हैं आपको, आपके लिए अच्छी चिंता करते हुए आपको पीछे हटा रहे हैं। तो सुरसा हमारे लाइफ में विभिन्न तरीके से आ सकती है। तो हमको अब क्या करना है, उस सुरसा से टकराना है या उसको ओवरकम करके आगे निकल जाना है हनुमान जी की तरह, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत समय देखा जाता है कि हम एक लक्ष्य लेकर चलते हैं, बहुतों को मैंने देखा है कि हम सिंगर बनेंगे या मैं फुटबॉलर बनूंगा, तो बड़ा प्रैक्टिस कर रहा है, 1 साल 1.5 साल 2 साल बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत प्रैक्टिस कर रहा है। करते करते कोई ऐसा एक सुरसा आ गया रास्ते में, मैंने समझ रहे हो ना, बाधा आ गई, किसी भी तरीके का सुरसा आ गया, वो उसकी बातों में आ गया या उससे टकरा गया, फिर वो अपने लक्ष्य को स्थगित कर दिया, बोला नहीं ये अब मुझसे होगा नहीं, धीरज ही नहीं रहा, बहुत दिनों तक मैंने किया, अब ये शायद मुझसे नहीं होगा। फिर अपने लक्ष्य को उसने बदल लिया, अब आगे तो पता चल रहा है कि अब वो क्रिकेटर बनेगा, अब क्रिकेट की तैयारी शुरू कर दिया। तो इस तरीके से लक्ष्य जो है वो हमारे डाइवर्ट होते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम केवल क्या हो रहा है कि चल रहे हैं लाइफ में, मतलब लक्ष्य के लिए चले हैं, लेकिन जो एक सीधा रास्ता है लक्ष्य तक जाने का, उस रास्ते को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम डाइवर्ट हो रहे हैं सुरसाओं की वजह से। सूरज का रोशनी है, सूरज की बहुत ताकतवर, सूरज की किरणें चाहें तो रास्ते में जितने कागज उगज पड़े रहते हैं ना, आराम से सबको आग लगा सकती है, सब जल सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी कागज पड़ा हुआ है आपका और कागज में आग नहीं लग रहा है, सूरज रोज निकल रहा है। लेकिन अगर इसी सूरज की रोशनी को हम मैग्नीफाइंग ग्लास, आप लोग जानते होंगे मैग्नीफाइंग ग्लास लाओ, मैग्नीफाइंग ग्लास ला के इसी सूरज की रोशनी को एक पॉइंट पर करके उस रे को अगर कागज के ऊपर 30 सेकंड 40 सेकंड तक भेजे तो देखोगे कागज में आग लग जाता है। बचपन में हम लोग खेलते भी थे ऐसा,
खेले भी थे। तो क्या इससे पता चल रहा है कि सूरज की रोशनी में वो ताकत है कि वो कागज को जला सकती है, लेकिन सूरज की रोशनी एक पॉइंट पर नहीं थी, एक बिंदु पर नहीं थी, इसलिए क्या हुआ था कि कागज जो था वो जल नहीं रहा था। सूरज की रोशनी स्कैटर्ड थी, छितरी हुई थी, उसकी ताकत छितरी हुई थी, इसलिए कागज में आग नहीं लगा। सेम इसी तरह हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, अगर उस लक्ष्य पर केवल हमारा सारा फोकस उस लक्ष्य पर रहे, सूरज की रोशनी की तरह एक पॉइंट पर रहे, तो आप भी आग लगा सकते हो। इसमें कोई भी डाउट की बात ही नहीं है। आप कुछ भी ट्राई करके देख लो। पहले आप छोटा सा ही कोई लक्ष्य निर्धारित करो और देखो, सोच को फोकस करो, आप वो फट से पा जाओगे। आपको मन करेगा आपकी आज मैं बिरयानी ही खाऊंगी, बिरयानी खाना ही है मुझे, ठीक है। अब बस जहां फोकस कर ली कि मुझे बिरयानी खाना ही है, ठीक देखो, आप जाके बिरयानी या तो दुकान से खरीद के खाओ या घर में जाके बना खाओ, कहीं ना कहीं से बिरयानी खाओगी खाओगी। तो मैं ये शॉर्ट टर्म गोल की बात कर रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म गोल, मैंने छोटे समय के लिए कोई हम लक्ष्य निर्धारित किए, पाए ना, फोकस किए तब ना पाए। इसी तरह जब बड़ा लक्ष्य निर्धारित करोगे तो वहाँ भी आपको सूरज की रोशनी को जैसे पॉइंट में लाना है, उस तरीके से आपकी सोच को, आपकी सोच में वो ताकत है कि अगर एक पॉइंट पर आ गई तो वो सोच आपके लक्ष्य को पूरा करेगी ही करेगी। लेकिन क्या है, वो लंबा लक्ष्य है, तो वहां पर क्या है, आपको धीरज रखना है। लंबा लक्ष्य है, समाज से हटके है, दूसरों से हटके है, तो विभिन्न तरीके की सुरसाएं आपके रास्ते में आएंगी। तो इन सारे सुरसाओं को ओवरकम करके आपको क्या करना है, एक पॉइंट पर अपने सोच को रख देना है। अगर ऐसा कर सके आप, कहना बड़ा आसान है, माइंड डाइवर्ट होता है, ठीक है, लेकिन माइंड डाइवर्ट जैसे होता है वो भी आपके ही हाथ में है। माइंड डाइवर्ट करना कोई दूसरा डाइवर्ट नहीं करता, आप अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं। किसी ने कहा, किसी ने कमेंट्स किया, उस कमेंट्स को आप लो, अरे से फूंक मार के उड़ा दो, या फिर उस कमेंट्स को लो, अपने अंदर समा लो कि आओ मुझे अब डिस्टर्ब करो, मुझे मेरे सेंटीमेंट में लगो, कमेंट्स उसके बारे में सोचूं, मैं वो करती जाऊं। तो आपके हाथ में है उस कमेंट्स को लेना, माइंड को डाइवर्ट करना या ना करना आपके हाथ में है। ठीक उसी तरह सोच को भी रखना आपके ही हाथ में है। तो अगर सोच को फोकस किए तो कोई भी काम, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो इस पर अगर थोड़ा गौर करके आप लाइफ में चलें तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी कुछ जो आप सटीक रूप से चाह रहे हैं, ठीक है। तो ज़रा प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको छोटे छोटे लक्ष्य को लेकर प्रैक्टिस करते जाइएगा कि 1 महीना बाद हमको क्या चाहिए, 2 महीने बाद हमको क्या चाहिए, उस तरीके से अपने आप को प्रैक्टिस करना। उसके बाद एक लॉन्ग टर्म लक्ष्य तय करना कि हमको अल्टीमेटली अपने लाइफ में क्या चाहिए। एक आदत बनती जाएगी, एक प्रैक्टिस होती जाएगी सोचने की, सोच को फोकस करने की। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर कभी मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक को लेकर। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।